इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। अरे ये क्या हुआ? ये तो टायर ही पंक्चर हो गया। आगे से हटो! अरे हटो! आगे से हटो! अरे हटो! ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। जो होगा अरे हटो खुद सामने आ जाएगा। आएगा नहीं, आ चुका है। अरे मेरी कमर! वो देखो, वसीम अंकल गिर गए हैं। भागू सर, अली आ गए। बहुत बहुत माजरत, आप सबको मेरी तरफ से तकलीफ हुई, बिलखुसूस वसीम साहब। अरे सर, हमारे नसीब में सुकून कहाँ। इन बच्चों ने छुट्टियों में तो जीना मुश्किल कर रखा है। आपको तो पता है समर वेकेशन है। अरे सर, पहले ही हफ्ता इतवार ऑफ होती है, फिर नेशनल व इंटरनेशनल इवेंट्स मिलाकर 365 दिन में तो 175 छुट्टियां होती हैं। बाकी मौसमी छुट्टियां वो अलग हैं, कभी बारिश के नाम पर तो कभी गर्मी के नाम पर। तो ये पढ़ेंगे कब? हर वक्त तो घर ही में पड़े रहते हैं। आप बच्चे की पढ़ाई से परेशान हैं या बच्चे से? बच्चों से। मेरे सारे कपड़े नापाक कर दिए। क्या मतलब? कबूतरों के बच्चों से नहीं, इंसान के बच्चों से। बच्चे न यहाँ दाना डालते न कबूतर जमा होते। प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, हम बच्चे घर रहें तो प्रॉब्लम, बाहर जाएं तो प्रॉब्लम। हम ऐसा क्या करें कि सब अच्छा हो जाए, काम भी हो, खेल भी हो और कोई नाराज भी ना हो। मेरा भी एक सवाल है, क्या कबूतर की बीट से कपड़े नापाक हो जाते हैं? बच्चे वक्त पर सबक याद करें, वक्त पर पढ़ें, वक्त पर उठें, वक्त पर सोएं, वक्त पर खाएं और वक्त पर खेलें। ये खेलने वाले ने याद दिला दिया, वक्त पर खेलें बोलना रह गया था ना। तो खेलना ये इनका ज्यादा मतलब यानी कि अहम मतलब होता है। वो अब बच्चे ही ज़्यादा बच्चे खेलते ही हैं, तो सब यानी कि दरमियाना अंदाज हो और बच्चों को बस वो डांट डपट और इनकी बुराइयां करते रहना कि इन्हें जीना दूबर कर दिया तो फुला कर दिया है, ये ना कहा जाए। बल्कि ये जहन में रखें कि बच्चे की गीबत, किसी ताक कर किसी बच्चे की गीबत की कि फुला बहुत शरारती है, ये अच्छे से जो कहा ये गीबत है। बिस्तर गंदा कर देता है, दांत निकल आ रहे हैं, थोड़ा जिद्दी हो गया है और चिड़चिड़ा हो गया, ये सब गीबतें हैं। बच्चे के सामने कहोगे तब भी गीबत है, जो नहीं समझता। अब वहाँ कर रहा बेचारा, अब वो क्या समझे आपकी बात हुई भी, उसकी जो आप मजम्मत कर रहे हैं गीबत तो है ना, जबकि वो बात सही है। अगर गलत है तो फिर वो तोहमत की तरफ जा रहे हैं आप। तो बच्चों को भी बुरा भला कहते वक्त 112 बार सोच लिया करो, क्योंकि गीबत पे तो नहीं पड़ रहे, हाजत नहीं होती इसकी। मेरा बच्चा बहुत शरारती है, अब इसको कह रहे हैं ये शरारत बुला देगा, वो कहेगा मेरा बच्चा तुमसे 2 हाथ आगे है। ले भाई, अब आप 2 हाथ कम करवा देंगे या क्या पूरा ही सुधार देंगे? तो ये बिल्कुल यानी कि बेतुकी मतलब। हाँ, किसी को इनके उस्ताद को इसलिए कहा कि हर वक्त मतलब झगड़े करता है, घर में शरारतें करता है, अम्मी की बात नहीं मानता वगैरह वगैरह, इस नीयत से कहा कि उस्ताद इसको समझाए तो जायज़ है। ये गीबत तो है लेकिन जायज़ है, सामने नहीं कहना चाहिए। सामने कहेंगे तो वो फिर और उसको यानी कि काम खराब हो जाता है। बाद लोग सामने सामने कहते हैं समझाओ इसको, बहुत तंग करता है। अब वो भी दिल में सोचता होगा कि अब पता चलेगा तंग करना किसको कहते हैं। अभी तो जी 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 कर देगा जिसके सामने आपने कहा, घर में फिर बताएगा कि हट जाओ। नहीं, सामने कहेंगे तो या फिर उसको दिल टूटेगा इसका कि जिसकी वो इज्जत करता था। कोई भी कहेगा तो मुअज़्ज़ज़ के सामने कहेगा, तो वो उसके इनके सामने, अब इमाम साहब के सामने कहा, फिर नमाज से कतराएगा उसके सामने जाने से बच्चा कि इमाम साहब तो अब मेरे से बदजन हो गए होंगे। बहुत समझदार होते हैं बच्चे, तो ये ना किया जाए। इमाम साहब के जरिए समझवाना है, बच्चे को ना पता चले इस तरह, या किसी और मौके पर बच्चे की गैर मौजूदगी में
امام صاحب سے عرض کریں. یہ حکمت کی باتیں ہیں, اگر ناظرین حاضرین اس کو گرے سے باندھیں گے اللہ کرے گا کام آئیں گی. تو یوں مطلب یہ کہ بچوں کی برائیاں نہ کی جائیں, ان کی اچھا کام کریں تو حوصلہ افزائی کی جائے. بھول کرے تو بھلے اس کو آنکھیں دکھائیں, لیکن صرف آنکھیں دکھائیں, ڈنڈا نہ دکھائیں کہ سر پھوڑ دوں گا, منہ توڑ دوں گا. ایک بار تو ایسا سہمے گا کہ اب تو گیا میرا منہ میرا سر, پھر آپ نے کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بار کہیں گے تو اس کو اثر کم پڑے گا. ایسے بولتے ہیں یار, سر کہاں پھوڑتے ہیں. پھر تیسری بار تو بولے گا سر پھوڑ دو. سوچ سمجھ کر مطلب بچے کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہے, جس سے اس کا یعنی حوصلہ بھی نہ بڑھے خرابیاں کرنے میں. یہ تو ہوا بچوں کے تعلق سے. اچھا, اب وہ بیٹ, تو جو حلال پرندے بلند پرواز ہیں, اونچے اڑتے ہیں, کبوتر بھی اونچا اڑتا ہے, چڑیا بھی اونچی اڑتی ہے نا, دونوں حلال ہیں. اس کے علاوہ بھی اور حلال پرندے ہیں. تو جو حلال پرندے اونچا اڑتے ہیں ان کی بیٹ ناپاک نہیں ہے, پاک ہے. اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. البتہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کراہیت تو آئے گی, طبیعت بدمزہ ہوگی. اسی حال میں مسجد میں جائیں گے دوسروں کو تکلیف ہوگی. یہ ضمنی باتیں ہیں اس کی, لیکن ایکچولی مطلب یہ ناپاک نہیں ہے. جو حلال پرندے بلند پرواز نہیں ہے, جیسے مرغی ہے, بطخ ہے, چکور. چکور ہمارے یہاں یہ قومی پرندہ ہے پاکستان کا, چکور ہے, یہ حلال پرندے ہیں, لیکن یہ بلند پرواز نہیں. چکور بھی پھدکتی ہے, جس طرح دور دور تک کبوتر اڑتے ہیں اس طرح نہیں اڑتی. تو اس طرح کے جو بھی پرندے حلال ہیں لیکن بلندی میں نہیں اڑتے, ان کی بیٹ ایسی ناپاک ہے جیسے انسان کی جو گندگی ہوتی ہے نا, یعنی نجاست غلیظہ اس کو بولتے ہیں, ایسی ناپاک ہے. اچھا, اب جو حرام پرندے ہیں جیسے چیل ہوا, کوا ہوا وغیرہ, تو یہ حرام پرندے جو ہیں ان کی بیٹ ناپاک ہے. اس کو نجاست خفیفہ بولتے ہیں. اس کی تفصیلات, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس کو پڑھ لیجئے. بڑے کام کا اس میں فرض علوم آپ کو ملیں گے سیکھنے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.